जय हिंद। पिछली क्लासों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 50 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज पार्ट 3 में हम आगे वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्त में कौन सा घटक एंटीबॉडी बनाता है? तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? WBC। और एंटीबॉडी बनने से क्या होगा? प्रतिरक्षा का निर्माण होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस धातु से बना होता है? तो हीमोग्लोबिन बना होता है लोहा नामक धातु से। ओके, तो लोहा नामक धातु से बनने से क्या होगा? ये O2 और CO2 का बांधने का कार्य अच्छे से कर पाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षा में सहायक होता है? तो प्रतिरक्षा में सहायक कौन होता है? WBC। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्तदान के समय कौन सा अंग रक्त निर्माण में तेजी से सक्रिय हो जाता है? तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा? अस्थि मज्जा। देखो क्या होता है, जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा अस्थि मज्जा एक्टिव हो जाता है। और अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है, इसके एक्टिव होने से न्यू आरबीसी या नई आरबीसी का निर्माण होता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, इसने एबीओ प्रकार का रक्त समूह बताया था। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक घाव बढ़ने में सहायता करता है? तो घाव बढ़ने में सहायता करता है अर्थात क्या बनाएगा? थक्का बनाएगा। और थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह केवल O- से ही रक्त ले सकता है? देखो O नेगेटिव से रक्त कौन ले सकता है? केवल O नेगेटिव ले सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी की जीवन अवधि, ठीक है, कितनी होती है? 120 दिन। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा विटामिन थक्का बनाने में सहायक होता है? तो थक्का बनाने में सहायकता कौन कर देगा? विटामिन के। ओके, अगर आपसे पूछे कौन सा विटामिन काम करेगा, तो विटामिन के। और आपसे पूछे कि कौन सा तत्व थक्का बनाने में काम आएगा, तो कैल्शियम काम आता है। ओके, तत्व पूछे तो कैल्शियम और विटामिन पूछे तो विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? देखो हीमोग्लोबिन का कार्य, सबसे पहले हीमोग्लोबिन उपस्थित कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है आरबीसी के अंदर। ओके, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो जाएगा? O2 का परिवहन करना। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में घटक कौन सा पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। ओके, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AB रक्त समूह में किस प्रकार की एंटीबॉडी होती है? देखो AB रक्त समूह में किस प्रकार की एंटीबॉडी होगी? तो इसमें AB ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। ओके, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह में किस प्रकार के एंटीजन होते हैं? तो ओ रक्त समूह में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओके, तो इसमें भी हो जाएगा कोई नहीं, इसमें कोई एंटीजन नहीं मिलेगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। देखो अगर आपसे पूछे कि वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछे कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो यकृत में होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार कैसा होगा? ऑप्शन सी उभयवक्र चक्राकार। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? देखो ये क्या पूछ रहा है, बॉडी में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो बॉडी में रक्त की मात्रा होती है 7 से 8%। ओके, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 7 से 8%। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं में सामान्यतः कितना होता है? तो महिलाओं में सामान्यतः कितना होगा? 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर होगा। 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर। ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अंग से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावित होता है?
जो आरबीसी निर्माण को नियंत्रित करता है। तो किडनी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के स्राव होने से क्या होगा? आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा किडनी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में लसिका लिम्फ किसका भाग होता है? तो देखो पहले लिम्फ का कार्य देख लेते हैं। लिम्फ क्या करता है? प्रतिरक्षा में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये और किसका भाग होता है? ये पर लसिका किसका भाग होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का बनाने में सहायता करता है? तो थक्का बनाने में सहायता कौन करेगा? फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? फाइब्रिन का निर्माण करेगा। और ये फाइब्रिन के निर्माण से क्या होगा? रक्त का थक्का बनेगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? तो प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ मिलेगा आपको? पानी मिलेगा। पानी कितना परसेंट होता है? 90%। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा आपको? जल। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त के कौन से घटक सबसे पहले संक्रमण स्थल पर पहुंचते हैं? तो कौन से घटक पहुंचेंगे? न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल किसका भाग होता है? ये डब्ल्यूबीसी का ही भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर खाली पेट कितना होता है? देखो इसने क्या पूछा है? शुगर की मात्रा खाली पेट कितनी होती है? तो शुगर की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन ए 70 से 110 मिलीग्राम डेसीलीटर होगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग पुराने आरबीसी को नष्ट करता है? देखो पुराने आरबीसी को नष्ट कौन करेगा? तिल्ली, जिसे क्या कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन। ओके, इसी को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, तिल्ली। ये क्या? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो पीएच लगभग कितना होगा? 7.4। और इसकी प्रकृति कैसी रहेगी? क्षारीय। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।